दादी मेरी तबीयत ठीक है, मैं अब छुट्टी नहीं कर सकती, जाना जरूरी है मेरा। अरे बेटा, सेहत से बढ़कर काम नहीं है। 2-4 दिन की छुट्टी और ले लो। छुट्टी नहीं कर सकती दादी, मैंने ऑलरेडी 2 दिन ऑफ ले लिया है। तो छोड़ दो जॉब। जब तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाए तो दूसरी जॉब ढूंढ लेना। मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है दादी। हाँ ठीक है, चेहरा देखो कैसा पीला पड़ रहा है। अस्सलाम वालेकुम शहबाज भाई। कैसी तबीयत है आपकी? थैंक यू, ठीक हूँ, बेहतर हूँ। हाँ, और ठीक होते ही ऑफिस जाने की रट लगा ली। अरे ऐसा क्यों भाई? शहबाज भाई मैं छुट्टी नहीं कर सकती, ऑलरेडी 2 दिन का ऑफ ले लिया मैंने। देखिए ये इतनी बड़ी बात नहीं है, आप एक काम कीजिए, अपनी कंपनी का नाम बताइए, अपने बॉस का नंबर दे दीजिए। आई एम श्योर मैं उन्हें जानता हूँ, मैं उनसे बात कर लेता हूँ। ये ठीक है। अच्छा, मेरा मोबाइल चार्ज नहीं, मैं भी अब देती हूँ थोड़ी देर में आपको नंबर। आप इतनी छोटी छोटी बातों पर क्यों घबरा जाती हैं? देखिए आप मेरी छोटी बहनों की तरह हैं और अब आप हमारे घर में, यहाँ पर आपको डरने की जरूरत नहीं है। प्लीज कंफर्टेबल हो जाइए, अपने फोन को चार्ज कीजिए, मैं ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ, मुझे नंबर दे दीजिएगा, हम बात कर लेंगे। आई विल हैंडल इट। ओके? थैंक यू शहबाज भाई। यू वेलकम, प्लीज रेस्ट कीजिए। ये लें दूध पत्ती। हाथ में आया शिकार निकल गया यार। अरे एक बात बताओ खालिद भाई, एक लड़की के पीछे क्यों इतना रिस्क ले रहे हो? अगर मोहल्ले वालों को पता चल गया ना तो छोड़ेंगे नहीं। अबे खालिद ने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं। अब ये मोहल्ले वाले खुद उसे मेरे पास छोड़ के जाएंगे। क्या मतलब? मतलब ये कि पक्का सबूत है मेरे पास, ये देख। अरे वाह खालिद भाई, तू तो बड़ा उस्ताद निकला। अब ये तो कुछ भी नहीं है, तू भी बच्चा है, आगे आगे देखता जा अब होगा क्या। आखिर वो कब तक छुपेगी मुझसे? एक ना एक दिन तो वो मेरे ही हाथ लगेगी ना। फारिया को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं, वो 2 दिन भी राफिया को रोक लेना तो बहुत। आखिर आएगी तो वो यही ना। हाँ, तब तक गुलशन भी वापस आ जाएगी। अबे हाँ यार, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। उसको अभी मुझे वहीं रोकना होगा। उसका फोन आया था मेरे पास, मुंह नहीं लगाया, गलती की। देख खालिद, अगर गुलशन यहाँ आ गई ना तो तेरे सारे प्लान धरे के धरे रह जाएंगे। मैं अभी उसे फोन करता हूँ, बल्कि उसे कुछ अभी पैसे भी भिजवा दूंगा और उसे कह दूंगा कि बच्चे की खुशी करके वापस आना है? अभी उसे फोन करता हूँ। कहाँ गई गुलशन का नंबर? ये आपको पता है दादी, मैं खुद को बहुत बहादुर समझती थी, लेकिन अब मुझे जाकर पता चला इस माशरे में अकेली औरत का कोई सहारा नहीं है। बेटा, औरत की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी इज्जत होती है और उसी की हिफाजत के लिए वो हमेशा बाप, भाई और शौहर के सहारे की मोहताज होती है। और ये भी समझने की बात है कि बाज औरतें ऐसी भी होती हैं कि जिनके नजदीक हुदूद कुछ होती ही नहीं। उनके लिए ना इज्जत कोई अहमियत रखती है और ना बेइज्जती। उनके लिए अकेले रहना कोई मुश्किल नहीं है। खैर छोड़, अपने जहन पर बोझ मत डाल, तुम सुकून से यहाँ रहो। और शहबाज ने बात कर ली है ना, तो बस ठीक हो जाओ तो यहीं से ऑफिस जाना। दादी, मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ।
आप लोगों ने मेरी बहुत मदद की। अच्छा, दादी भी कहती हो और गैरों वाली बातें भी करती। मैं जरा देख कर आऊं जरीना ने तुम्हारे लिए यखनी बनाई या नहीं बनाई। हो गया तुम्हारा कामयाब मंसूबा? बना लिया ना सबको बेवकूफ? अल्लाह की कसम आपी, मैं झूठ नहीं बोल रही। तुमने सच बोला या झूठ? अपने मकसद में तो कामयाब हो गई। यहाँ आके क्या करना चाहती हो? मुझे मेरे ससुराल वालों के सामने जलील करना चाहती हो? मेरा घर बर्बाद करना चाहती हो ना तुम? आप ऐसे क्यों बातें कर रही हैं? मैं ऐसा क्यों चाहूंगी? अच्छा, तो फिर क्यों आई हो यहाँ? उस मोहल्ले में बरसों से रह रही हो, सबको जानती हो, किसी को भी बता सकती थी क्या मसला है। इधर ही क्यों आई? आपी वो कोई दूसरा नहीं, वो खालिद था। उसने नकली निकाहनामा बना के सबको दिखा दिया कि अम्मी के मरने से पहले हमारा निकाह हो चुका है। मुझे वहां से आना पड़ा और मैं बहुत मजबूर होकर आई हूँ। आप फिक्र नहीं करें, आप पे कोई नाम नहीं आएगा। अगर आएगा तो मैं कोई बहाना करके चली जाऊंगी। अच्छा ठीक है, ज्यादा इमोशनल ब्लैकमेल ना करो मुझे। कितने दिन रहने रहो, कर लूंगी हैंडल। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अच्छा, राफिया की खैरियत पूछने आए होंगे ना? तुमने मेरे कार्ड से पैसे खर्च किए? ये पूछने आए हो? मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। तुमने मेरे कार्ड से पैसे खर्च किए हैं? तुम्हें हर चीज का जवाब देने की पाबंद नहीं हूं ना। मगर मैं पाबंद हूँ जवाब देने को। देखो, बाबा मुझे अच्छी खासी रकम देते हैं एज अ पॉकेट मनी, और उसको खर्च करने की नौबत आती नहीं है। मगर जब से मेरी शादी हुई तब से मेरी सेविंग्स बिल्कुल खत्म हो चुकी हैं। तो तुम्हारी सेविंग्स मैंने खत्म की, ही कहना चाह रहे हो? तो जाहिर है मेरे अलावा वो कार्ड सिर्फ तुम यूज करती हो। बीवी हूँ, इतना हक है मुझे। हाँ, तो तुम्हें पॉकेट मनी में देता तुम, जिससे तुम शॉपिंग भी करती हो, लेकिन उसके बावजूद भी कार्ड से तुम करती क्या हो इतने पैसों का? टके टके का हिसाब दूं अब मैं तुम्हें? हाँ, देना पड़ेगा तुम्हें हिसाब, क्योंकि मैं हिसाब देता हूँ बाबा को। जब पैसे खत्म हो जाते हैं और मुझे पैसे और मांगने पड़ते हैं तो मैं हिसाब देता हूँ उन्हें। लेकिन मैं तुम्हें किसी भी जवाब देने की पाबंद नहीं हूँ, और मेरी जितनी भी जरूरतें हैं ना उसे तुम पूरा करोगे, समझ आई है? जवाब देते फिर उनको। मैं बहुत 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 खुश हूँ कि आप आ गए हैं। वो क्यों? क्योंकि मैं बोर होती हूँ ना। मलिया भाभी भी नहीं है, वो होती है ना मेरे साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड करती है। और फारिया भाभी, वो तो मैं जानती हूँ आपकी की नेचर सबसे डिफरेंट है। वो घर में होती नहीं, तुम्हें क्या कंपनी देंगी? वो ऐसी क्यों है फारिया बाजी? उनकी किसी से दोस्ती नहीं है। वो शुरू से ही ऐसे हैं अजीब से, उनकी सिर्फ दोस्ती अपने आप से। लेकिन आप उनसे कितनी डिफरेंट है ना, लगता ही नहीं आप उनकी बहन है। अलीज़ा आप भी बहुत छोटी थी जब उन पे बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पड़ गई। सारी फिक्र, टेंशन्स उन्होंने अपने सर पे उठा दी। अब वो बेफिक्री से, आज़ादी से घूमती हैं, तो घूमने दो। अच्छा छोड़िए सब कुछ, मुझे बताएं अब तो आपकी तबीयत ठीक है ना? बिल्कुल। तो आज हम शाम को बाहर जाएंगे। बाहर नहीं मैं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती? बहुत मजा आएगा। आप भी फ्रेश हो जाएंगी। अभी आप जाएं, आराम करें, मैं आपके लिए जूस भिजवाती हूँ। अलीज़ा मैं बाहर नहीं,
जा सकती हैं। मुझे जल्द से जल्द अपने प्लान पर अमल करना होगा और शहबाज से सारी डिमांड्स पूरी करानी होगी। अरबाज के तेवर आजकल बदले बदले हैं। इससे पहले कोई फैसला ले, मुझे लेना चाहिए। ये अचानक लंच का प्लान कैसे बना लिया तुमने? कुछ बताना था तुम्हें। क्या बोलो? बिलाल ने एक जबरदस्त ऑफर दी मुझे। फर्निश्ड अपार्टमेंट, गाड़ी और 5 लाख रुपए मंथली। वो तुमसे शादी कर रहा है? यूं ही। क्या मतलब है फारिया? तुम शादी के बगैर उसके साथ रहोगी? और अरबाज का क्या? तुम उसे छोड़ दोगी? उसे तो मैंने छोड़ना ही था एक दिन, और अब दोबारा शादी की झंझट में पड़ना नहीं चाहती। ये मुनासिब नहीं है। माशरे में तुम्हारी क्या इज्जत रह जाएगी? माशरे ने कब मेरी जरूरियात की परवाह कर ली, तो मैं माशरे की परवाह करूं। अस्सलाम वालेकुम हारिस। भाजी 2 दिन से आप कहाँ थी? 2 दिन से आपका फ़ोन बंद जा रहा था। अगर आपका मैसेज नहीं आता तो मैं वहाँ पहुँच जाता। मेरा फ़ोन ख़राब हो गया था, मैंने सही करवाया, मुझे सुबह मिला, फिर मैंने तुम्हें मैसेज किया। ये आपका कमरा तो नहीं लग रहा। आप कहाँ पर हैं? वो मैं फारिया आपी की तरफ हूँ। अच्छा, कब आई आप? वो गुलशन खाला अभी तक हैदराबाद से वापस नहीं आई ना, उनकी बेटी की तबीयत बहुत ख़राब थी, तो मैं यहाँ आई तो आंटी और दादी ने रोक लिया। बहुत अच्छा किया, क्योंकि आपके लिए वहाँ अकेले रहना मुनासिब नहीं था। अब जब तक आंटी वापस नहीं आती आप यहीं पर रहेंगे। हाँ, आंटी और दादी भी यही कह रही हैं। बिल्कुल ठीक कह रही हैं वो। राफिया बाजी, हम शाम को आइसक्रीम खाने के लिए जा रहे हैं, भाई ने भी बोल दिया। ओह, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप बात करें, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। अलीज़ेड बहुत ख्याल रखती है मेरा, बहुत प्यारी है मुझे। यहाँ इस वक्त मेरे कमरे में क्या कर रही हो? क्या हो गया? बीवी तो तुम्हारी मैके में, किस बात का डर है? देखो, मेरी बीवी मैके गई हो या यहाँ पर, तुम्हारा इस वक्त इस कमरे में आना नहीं बनता। तुम प्लीज चली जाओ यहाँ से। अच्छा अच्छा, घबराओ नहीं, चली जाती हूँ। सिर्फ ये पूछने आई थी कि हम मिल कब रहे हैं।
बाद में बता दूंगा तुम्हें। ये बात बहुत ज्यादा बात नहीं होती जा रही। मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, चुपचाप यहाँ से चली जाओ, तो प्लीज चली जाओ। नहीं, तुम मुझे इसी तरह कब से टाले जा रहे हो। तुम ऐसे नहीं मानोगी। अगर अब तुम ना गई, मैं तुम्हें धक्के मार मार के यहाँ से निकाल दूंगा, और फिर मुझे नहीं परवाह होगी कि किसको क्या पता चलता है। जा रही हूँ, मुझे कल तक जवाब चाहिए, तो मुझे कॉल करोगे और हाँ या ना में जवाब दोगे। ठीक है, लेकिन फिलहाल यहाँ से चली जाओ प्लीज। ठीक है, जाओ 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 प्लीज। फारिया भाई के कमरे में क्या कर रही थी? कुछ ना कुछ तो है। कभी फारिया भाई के कमरे में और कभी भाई मेरे कमरे में नजर आते हैं। आखिर क्यों? अस्सलाम वालेकुम आंटी, कुबरा की तबीयत कैसी है? आई एम सो सॉरी, मैं आपसे पूछ नहीं पाई उसका। बस बेहतर है, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन अभी तक आईसीयू में ही है। आंटी, अगर आपको पैसों की कोई भी ज़रूरत हो या किसी भी चीज़ की तो मुझे ज़रूर बताइएगा। पैसे का तो क्या बताऊं, ऐसे पानी की तरह खर्च हो रहा है। अब तो मैं भी क्या बार बार तकलीफ दूं मैं। आंटी, आप तो ये गैरों वाली बातें करते हैं। अच्छा चलो, ये अपनी खैरियत बताओ, कहाँ हो, क्या कर रही हो? अभी तो मैं बस आप ही की तरफ हूँ। 2 दिन से मुझे बहुत सख्त बुखार था, ऑफिस भी नहीं जा पाई। इंशाल्लाह कल से जाऊंगी, इसीलिए मैंने आपको भी फ़ोन नहीं किया। बेटा अपना बहुत ख्याल रखो। कुबरा जैसे ही अस्पताल से घर आएगी मैं फ़ौरन तुम्हारे पास आ जाऊंगी। इंशाल्लाह आंटी, आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जी जी। अस्सलाम भाई। अरबाज क्यों आया यहाँ? कहीं उसने फारिया को कमरे से निकलते तो नहीं देख लिया? तुम उसको क्या खैरियत से आए हो? जी भाई, बस मैं तो यूं ही। वो फारिया घर पर नहीं थी, मैं बोर हो रहा था तो सोचा आपके पास आ जाऊं, तो शब कर लेंगे। फारिया अब तक घर नहीं आई, कहीं गई है क्या? अरे नहीं, वो तो आ गई थी वापस। दोबारा गई है राफिया के साथ कुछ लेने के लिए। अभी यहीं से तो गुजरी है, देखा नहीं आपने? नहीं, यहां से तो मैंने नहीं देखा उसे, नहीं। ओह अच्छा, मैंने सोचा कि वो शायद आपके पास आई हो। जावेद अंकल की खैरियत पूछने का कह रही थी। अरबाज मुझसे इतने सवालात क्यों कर रहा है? इसे मुझ पर शक हो गया है शायद। मुझसे तो नहीं मुलाकात हुई उसकी, यहाँ नहीं आई थी। अरे भाई, आप तो वैसे ही परेशान हो गए, मैं तो यूं ही पूछ रहा था। उसने शायद अम्मी से पूछ लिया होगा उनकी खैरियत। हाँ, अम्मी से पूछ लो, उनको पता होगा शायद, उन्हीं को पता होगा। यहाँ तो नहीं आई क्योंकि। आता हूँ मैं दादों के पास।
हारिस को क्यों नहीं बता देती सारे हालात के बारे में? वो आ जाएगा तो तुम्हारे मसले हल हो जाएंगे। हारिस मेहनत कर रहा है वहाँ पे। आप भी अगर मैंने हारिस को कुछ भी बता दिया तो वो सब कुछ छोड़कर वापस आ जाएगा। उसने इतनी मेहनत की है और वैसे भी उसके एग्रीमेंट खत्म होने में थोड़ा सा टाइम रहता है। हाँ तो इस वक्त जरूरी क्या है, ज्यादा काम या तुम्हारी जिम्मेदारी? तुमने सारी जिंदगी उसकी जिम्मेदारी उठाई है, अब उस पर आई है तो उसे करने दो ना। मैंने सारी जिंदगी इसलिए उस पर मेहनत की थी ताकि वो अपना बेहतर फ्यूचर प्लान कर सके। अब जब थोड़ा सा अरसा रहता है मैं उसको वापस नहीं बुला सकती। ओहो, तो वो अभी जॉब कर रहा है, वहाँ पे पढ़ाई तो मुकम्मल हो गई है, रिजाइन करके आ सकता है। आप ही वो जिस कंपनी में जॉब कर रहा है वो जब उसकी जॉब खत्म हो जाएगी उसको एक सर्टिफिकेट मिलेगा जिसके थ्रू वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर सकता है। इतनी ऊंचे ऊंचे ख्वाब देखना छोड़ दो। मल्टीनेशनल फर्म में जॉब मिलना इतना आसान नहीं होता। मैं जानती हूँ मुश्किल जरूर है, लेकिन वो अपना सर्टेन टाइम कंप्लीट करेगा तो उसकी कंपनी आगे उसको रेफर करेगी। ख्वाबों में जीना छोड़ दो राफिया। असल जिंदगी कितनी मुश्किल है, कितनी तल्ख है, ये तुम्हें अंदाजा हो जाना चाहिए। अब तक मैंने जिंदगी का एक अरसा तन्हा गुजारा है, लेकिन तुम्हारी तरह डर के बुज़दिल होके भागी नहीं हूं कभी। भाई ने आखिर मुझसे झूठ क्यों बोला? अगर फारिया उनके कमरे में आई थी तो बता देते। झूठ बोलने का मतलब तो ये हुआ कि वो मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। मगर क्या क्या छुपा रहे हैं वो? क्या फारिया ने जो इल्जामात उन पर लगाए हैं वो सच थे? मैं क्यों कॉल कर रहा है? हेलो, हाँ तुम्हारे भाई की। क्या वाकई भाई फारिया में इंटरेस्टेड है? और क्या फारिया भी? बीबी जी अंदर से ड्राइवर को आवाज दूं? नहीं, कोई मसला नहीं। आप मुझे ये बता दें कि बस स्टॉप कहाँ है, मैं रिक्शा लेकर बीबी जी बस सीधा जाएंगे तो सीधे आपको मुड़ेंगे, आगे जो ना मेन रोड आ जाएगा। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। कहाँ तक भागोगी मुझसे मेरी जान? दुनिया के आखिरी कोने तक पीछा करूंगा तुम्हारा। शराफत से बाइक पे बैठ जाओ, वरना मुझे दूसरा तरीका भी आता है। नहीं बैठूंगी, नहीं जाऊंगी। मैं कह नहीं, जाओ यहाँ से। चलती है नहीं चलती है? पास क्या हुआ? तंग कर रहा था वो मुझे। चलो आओ बैठो। कितना फर्क है दोनों बहनों में। एक दुनिया को ठोकरों पे रखती है और दूसरी दुनिया से डर के भागती है। राफिया, तुम रोना तो बंद करो। लो, अपने आंसू तो पोंछो। अच्छा बताओ मुझे, असल बात क्या है? वो आदमी कौन था?
काफिया, देखो मैं जानता हूँ कि तुम इस वक्त बिल्कुल अकेले हो। तुम्हारा भाई भी यहाँ पर नहीं है, इसलिए शेयर ही नहीं कर सकते। पर तुम मुझ पर भरोसा करो, तुम बताओ मुझे वो आदमी कौन था, असल बात क्या है? वो मेरी अम्मी के दूर का रिश्तेदार है। दोनों एक साथ फैक्ट्री में काम किया करते थे। इनके किसी झगड़े की वजह से इनका ताल्लुक खत्म हो गया। फिर अम्मी की डेथ के बाद काफिया, it's all right. तुम बेफिक्र हो जाओ बिल्कुल। मैंने उसकी बाइक का नंबर नोट कर लिया और तुमने मुझे ये भी बता दिया कि वो तुम्हारे मोहल्ले में ही रहता है, राइट? तो बस उसका बंदोबस्त कर दूंगा। हाँ? अच्छा मुझे बताओ, तुमको घर छोड़ दूं? नहीं, आप प्लीज मुझे ऑफिस छोड़ दें। हाय हनी, आखिर तुम्हें मेरी याद आ ही गई। अपनी हद में रहकर बात करो मुझसे। हद में हूँ, इसलिए तुम्हें इस काबिल छोड़ा हुआ कि तुम अपने घर वालों को अपनी शक्ल दिखा सको। और ये गुस्सा मुझे ना दिखाना। तुम्हारे प्यार का तो असर हो सकता है मुझ पर, लेकिन इस गुस्से का नहीं। अपनी फजूल बकवास बंद करो। जो मैं कह रहा हूँ वो सुनो। बोलो। मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। ये हुई ना बात। मगर अब ये अगर मगर कहाँ से आ गई? ये पैसे मैं तुम्हें इकट्ठे नहीं दे सकता। क्या मतलब? 2 इंस्टॉलमेंट्स में दूंगा। 25 लाख अभी और बाकी का 25 लाख 15 दिन बाद। और घर? उसके कागजात बनने में 1 हफ्ते का टाइम लग जाएगा। मैं पहले 25 ले लेती हूँ, तब तक थोड़ा टाइम भी मिल जाएगा आगे की प्लानिंग करने का। ठीक है, लेकिन पैसे मैं जल्दी लूंगी। मिल जाएगा, लेकिन उसके बदले तुम्हें एक एग्रीमेंट साइन करना होगा कि ये पैसे मिलने के बाद तुम मुझसे या अरबाज से किसी किस्म का कोई मुतालबा नहीं करोगी और अरबाज से तलाक लोगी। मुझे ये शर्त मंजूर है, लेकिन पैसे मुझे कल ही चाहिए होंगे। ठीक, मिल जाएगा। ठीक है, कल मैं जहाँ बताऊंगी वहाँ चेक लेकर आ जाना और पेपर भी बनवा के ले आना। मैं एक बार पढ़ना चाहती हूँ, देखना चाहती हूँ पेपर। ठीक है। नहीं भाइयों, मैं आप ही के साथ जाऊंगी बस। अलीजा प्लीज, शहबाज भाई के साथ चली जाओ। आपको पता है ना, भाई के साथ नहीं जा सकती, वो इतने बिजी हैं। ऑफिस के बाद वो मलिया भाभी के घर जाते हैं। अच्छा, कब तक जाना है तुम्हें? 5 बजे। अच्छा ठीक है, मैं 4 बजे तक पहुंच जाता हूँ। तुम तैयार है ना? थैंक यू। कहाँ का प्लान बन रहा है? तो उसकी बर्थडे पे जाने का।
तो दोस्त की बर्थडे पे जाने के लिए अपने भाई को तुम ऑफिस से बुला रही हो, ड्राइवर के साथ भी तो जा सकती हो। पापा ने कहा है कि शाम के बाद ड्राइवर्स के साथ कहीं नहीं जाना। भाइयों को गुलाम बना के रखा हुआ है बालिश भर की लड़की ने। बड़ी हूर परी है ना, कोई अगवा करके ले जाएगा इन्हें ड्राइवर के साथ। माँ जी पानी। जीती रहो। इनको मुझसे प्रॉब्लम क्या है? मैं इनको कुछ कहती भी नहीं हूँ, फिर भी हर बात पे मुझे टॉन्ट करने लग जाती हैं। घर के हर मामले में तो नासमझ और बच्ची बनी रहती है, लेकिन जहाँ रोक टोक की बात आए तो बड़ी बन के तंबी करने लगती है। लेकिन माँ जी, उसे मेरी बच्ची पर रोक टोक करने का कोई हक नहीं है। बिल्कुल, तो तुम उसको समझाओ ना, कहो जिस तरह मेहमान बन के रहती है ना, तो मेहमान बनकर रहे, हमारे मामलात में कोई टांग ना अड़ाए। मैंने उन्हें तो नहीं कहा था ना कि मुझे छोड़कर आए। आयशा की बर्थडे पे जाना है, मैं तो भाई को कह रही थी। आपको पता है बाबा शाम के बाद मुझे अकेले ड्राइवर के साथ नहीं जाने देते। बस यही तो बुरा लग गया ना उसे, अपने शौहर को तो गुलाम समझती है वो। माँ जी, हर वक्त मेरा बेटा उसके सामने सहमा रहता है। लेकिन उसको सख्त होना पड़ेगा, जिंदगी कैसे गुजरेगी इस तरह। मुझे तो ये सोच सोच के डर लग रहा है कि मेरे बेटे की जिंदगी गुजरेगी कैसे। उसकी सेहत की वजह से मैंने हमेशा उसे प्रॉब्लम से दूर रखा है। ये लड़की तो मेरे बेटे की जिंदगी मुश्किल बना देगी। काश भाई राफिया बाजी से शादी कर लेते ना, वो कितनी अच्छी हैं। अरे बेटा, किस्मत के लिखे को कौन टाल सकता है। क्या हुआ, इतनी जल्दी में क्यों? यार इन-लॉज में एक डिनर है, बाकी थी जल्दी आना इसलिए। और तुम कब से अपने इन-लॉज की इतनी ओबीडिएंट हो गई? माननी पड़ती है कभी कभार, आखिर रहना भी तो उधर ही है ना। इसलिए मैं तो कहता हूँ कि उसे बुला दो और आ जाओ मेरे पास, सीरियसली। डिवोर्स से पहले कैसे आ सकती हूँ? और कब होगी डिवोर्स? अरबाज तो मुझे कभी डिवोर्स नहीं देगा, लेकिन खैर मैंने एक प्लान बनाया है, उसके बाद इसे डिवोर्स तो देनी पड़ेगी मुझे। अरे क्या तुम ये डिवोर्स के झंझट में पड़ रही हो? मैं तो बोलता हूँ खुला दो और खत्म करो सब। मेरा दिमाग खराब है, इससे खुला लूं और अपने सारे हक से महरूम हो जाऊं। लेकिन तुमने तो कहा था वो तुम्हें हक महर दे चुका है। हाँ, लेकिन सिर्फ हक महर थोड़ी लेना है। अमीर कबीर लोग हैं, प्रॉपर्टी अपने नाम कराऊंगी, ऐसे इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगी। फिर तो ठीक है। खैर अभी मैं चलती हूँ, सही? Hey, listen. कल कब मिलेंगे? कल नहीं यार, परसों इंशाल्लाह। ओके बाय बाय। यस हाँ वसीम, आ जाओ। काम हो गया? जी सर। सर ये सब डिटेल मौजूद है और उसके घर का एड्रेस और फ़ोन नंबर भी है। चलो ठीक है, तुम जाओ। थैंक यू सर। हेलो राशिद। हाँ वो मैंने बताया था ना तुम्हें स्वाति के बारे में, उसकी सारी डिटेल्स मैं तुम्हें व्हाट्सएप कर रहा हूँ। सही तरह से ठिकाने लगा देना उसे, ताकि वो आइंदा किसी भी शरीफ लड़की को तंग ना करे। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तुम्हारे? ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। क्या इरादा है अब तुम्हारा, कब तक रहना है इधर? वो जैसे गुलशन खाला आ जाएंगी मैं चली जाऊँ। तो पता करो ना कब तक आएंगी। मैं करती हूँ आज फोन। देखो राफे, मेरा ससुराल है ना, खाला जी का घर तो नहीं है कि तुम टिक जाओ। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मैं आज गेस्ट हाउस में रूम लेती हूँ।
मैं ट्राई करती हूँ मैं जल्दी चली जाऊँ यहाँ से। कोशिश की क्या बात है, कराची में जगह जगह पे गेस्ट हाउस बने हुए हैं, कहीं भी होटल में रूम ले सकती हो। नहीं, और पैसों का भी मसला नहीं है तुम्हें, अच्छा खासा कमा रही हो तुम, और फिर हारिस भी तो बेचता ही होगा। जी आप फिक्र नहीं करें, मैं चली जाती हूँ। देखो बेहतर तुम्हारे लिए यही है अभी। और कुछ खाओ पियो। हाँ अच्छा हुआ तुम मुझे घर में ही मिल गए। क्यों? मेरे होने या ना होने से तुम्हें क्या फर्क पड़ता? तंज क्यों कर रहे हो? आज मेरा मूड बहुत अच्छा। खैरियत? तुम्हारा मूड अच्छा भी होता? खैर, क्या वजह? तुम तंज पे तंज किए जा रहे हो, मेरा मूड ऑफ हो जाएगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे, अब आदत है मुझे तुम्हारे खराब मूड की। ऐसी बातें क्यों कह रहे हो? सिर्फ सच बोल रहा हूँ। प्रॉब्लम यह है कि तुम्हें सच सुनना गवारा नहीं है। आज मैंने खास तौर पर तुम्हारे लिए टाइम निकाला है, हम लोग कहीं बाहर चलते हैं। टाइम नहीं है मेरे पास, बिजी हूँ। तो तुम टाइम निकाल लो ना। मैंने कह दिया बस हम बाहर जा रहे हैं। नहीं जा रहा हूँ मैं तुम्हारे साथ, अलीजा के साथ मैंने प्रॉमिस किया, उसके साथ जा रहा हूँ। तो अलीजा से कह दो कि ड्राइवर के साथ चली जाए, तुम मेरे साथ जा रहे हो। मेरी बहन मेरे होते हुए ड्राइवर के साथ जाएगी, वो भी इस वक्त शाम में। यह हमारे घर का दस्तूर नहीं है।